हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ हैक्स के बारे में, यानी कि स्टडी हैक्स के बारे में, जो आपकी इस प्रिपरेशंस को इजी बना देगा। ठीक है, और आप CSIR नेट एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 10 स्टडी हैक्स, ठीक है, टू क्लियर CSIR नेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप इन हैक्स का यहाँ पे यूज करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आप RPSC हो, आप किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, है ना, हेलो फ्रेंड्स, डोंट वेरी, हम है ना, तो मिलके इस एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला हमारे पास हैक्स क्या है। तो सबसे पहले आपका जो हैक है वो ये है, रिमेंबर द रीजन व्हाई यू आर टेकिंग द एग्जाम एंड बेनिफिट्स ऑफ पासिंग इट। देखो, यहाँ पे मैं हैक्स के बारे में, वाले हैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि तरबूज काट लिया, बाल धो लिए, है ना, जो यूट्यूब पे दिखते हैं, नहीं। यहाँ पर हैक्स है कि कैसे आप अपने इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो जो पहला टॉपिक है, रिमेंबर द रीजन। आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि आप इस एग्जाम्स को क्यों देने जा रहे हो, इस एग्जाम्स को देने का मकसद क्या है, और पास होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे इस एग्जाम्स को देने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा पहला हैक है कि वाई, है ना, आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस एग्जाम्स को क्यों देना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे दूसरा हैक, फिर हमारे पास है सेट अचीवेबल गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर दूसरे हैक में आपको यहां पर वो गोल बनाने हैं जिनको आप अचीव कर पाओ। ठीक है, सपोज करो आपने डिसाइड करा है कि आज मैं चैप्टर 1 खत्म करके ही मानूंगा, तो ये आपका गोल है। तो इसके पीछे लग जाइए और इस गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा, फिर हम देखते हैं क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। अब आपको क्या करना है, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पे बिल्कुल दृढ़ता से, है ना, कहते हैं ना, बिल्कुल स्थिर होके डेडिकेशन के साथ उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेन यहाँ पे टाइम टेबल ही है। ऐसे तो देखो, आपके पास हर एक दिन नया होता है, लेकिन हम पूरे दिन क्या करते हैं, दिन वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटजी होगी, एक सही तरीका होगा, तभी आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद यहां पर आप देखो, फिर है रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग ईच गोल। यह है हमारा फोर्थ हैक। मतलब सपोज करो आपने कोई गोल अचीव कर लिया, जो सपोज करो आपने डिसाइड करा था कि आज मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये 10 क्वेश्चंस करूंगा, और वो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो इसके बदले में आप खुद को एक तोहफा दे सकते हो। सपोज करो आपने बोला कि चलो ये एज गोल अचीव कर लिया, मैं पिज्जा खाऊंगा, तो पिज्जा खाने चले जाओ, मूवी देखना है मूवी देखने चले जाओ। तो खुद को भी एक अवॉर्ड दो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर हमारा जो फिफ्थ है, विजुअलाइज सक्सेस एंड फोकस ऑन द एंड गोल। अब आप ये विजुअल करो कि आपको सक्सेस मिल चुकी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे हो तो IAS की तरह बनना सीखो, उसकी तरह उठना बैठना सीखो कि अगर आप IAS बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे। इसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो तो आपकी लाइफ कैसी है, तो उसको आप विजुलाइज करो और उसके ऊपर फोकस हो जाओ, उसके ऊपर अच्छे से काम करो। ठीक है, देन फिर टेक ब्रेक्स टू रिचार्ज एंड अवॉइड बर्नआउट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे क्या मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी आपने टाइम बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा है, उसमें छोटे छोटे ब्रेक लो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप रिचार्ज हो जाओगे, है ना, आपका जो माइंड है, जो पढ़ पढ़ के थक चुका है, उसको भी थोड़ा सा रेस्ट देना है। तो यहाँ पे हमको ब्रेक जरूर लेना है, 15-20 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर, सॉरी ये फिर से आ गया है ना, ये हमने बात कर ली है इसके बारे में। फिर हमारे पास ये वाला है
कि सराउंड योर सेल्फ विथ मोटिवेशन कोड एंड इमेजेस। अब देखो यार, वैसे तो मोटिवेशंस की मेरे को लगता नहीं जरूरत होती है, क्योंकि अगर गोल क्लियर है तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको 4 लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो हमको वो लोग डिमोटिवेट कर ही देते हैं। तो इसके लिए अगर आप कभी भी डिमोटिवेट होते हो तो आप अपने घर के अंदर जिस रूम में आप स्टडी करते हो वहां पे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हो, कुछ इमेजेस लगा सकते हो, जिसको देखते ही आप एकदम से मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, तो वो इंस्टेंट एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, और अपने आप से बात करो, पॉजिटिव बात करो। ठीक है, कि हाँ मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरी लाइफ में, है मतलब खुद को कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और अगर इस एग्जाम्स को क्लियर करूंगा तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम देने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होंगे, और आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ आपके माइंड में है तो खुद से बात करते रहो और खुद ही को मोटिवेट करते रहो। ठीक है, क्योंकि जर्नी ईजी नहीं है। उसके बाद फिर हमारा यह है स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कीप ए क्लीन स्टडी स्पेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, और जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो वो जगह आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपका रूम बहुत ज्यादा मैसी है ना, इधर उधर चीजें बिखरी हुई हैं, तो आपका ध्यान पर्टिकुलर वहीं पे जाएगा। अगर आपका रूम नीट एंड क्लियर है, जिस टेबल पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल, अगर वो स्टडी टेबल में नीट एंड क्लियर है, केवल उस पर वही बुक है जिसको आप पढ़ना है और वही नोटबुक है जिस पर आपको लिखना है, तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। वहीं पर अगर आपकी डेस्क पे सब कुछ फैला हुआ है तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने पढ़ने वाली स्टडी टेबल, स्टडी रूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो ये है। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर काम करें। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्यों करना है, और हमको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम्स को देने के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाओगे। तो लास्ट में वंस अगेन आप सबको थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और लाइक तो आप कर ही दोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।